Assalamu alaikum, this is Rashid Malik and today my topic is mood. So आज हम जो है एवरेज या एवरेज को जो है मीन भी कहा जाता है, यानी मीन के बाद आज हम पढ़ेंगे मूड और साथ ही साथ मीडियन। सो मूड की पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वैल्यू विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। यानी मूड जो है किसी भी हमारे पास डेटा में जो ऑब्टेन डेटा होता है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड डेटा होता है, यानी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारे पास नंबर जो रिपीट होता है वो मूड कहलाता है। सो इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स आर गिवन एज। 12 स्टूडेंट का जो है एक रिजल्ट है, मार्क्स हैं ऑब्टेन किए हैं उसने, और वो गिवन है हमारे पास 70, 50, 40, 65, 45, 65, 70, 65, 50, 45, 70, 65। सो फाइंड द मूड। सो बताइए इसके अंदर मूड क्या होगा। सो मूड फाइंड करने का सबसे पहला रूल ये है कि जो आपके पास डेटा मिलेगा क्वेश्चन में उसको सबसे पहले डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे असेंडिंग में कर लेता हूँ डेटा को, लेकिन आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज कर सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर जो है इसको सिंधी में कहते हैं नंढ वडाई तरतीब। यानी असेंडिंग ऑर्डर का मकसद ये है कि सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा 40। सो ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ रहा है 40, उसके बाद जो है 40 एक ही दफ़ा है, 45 आ रहा है, लेकिन 45 कितनी दफ़ा है, एक, ये दो, और उसके बाद जो है 45 टू टाइम्स है। सो 45 एंड कॉमा 45 एक दफ़ा अच्छे से देख लेते हैं, दोबारा 45 कहीं हो ना। ठीक है, 45 के बाद जो है फिर आता है इससे बड़ा नंबर 50, और 50 जो है वो भी दो दफ़ा रिपीट हुआ है। सो दैट्स वाई 50 को भी मैं यहाँ पे टू टाइम्स लिख लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद इससे बड़ा जो नंबर है वो 65 है हमारे पास रिपीट। ठीक है, और 65 जो है वो एक, और यहाँ पे दो, तीन और चार। सो चार दफ़ा 65 है, 65, 65, 65, 65। उसके बाद 65 के बाद जो अगला नंबर है हमारे पास वो है 70, और 70 जो है वो 3 टाइम्स है। ठीक है, ये देख सकते हैं। सो 70, 70 एंड उसके बाद एक दफ़ा और 70 है। सो अब हमारा डेटा जो है वो सेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे दिया गया है। उसके बाद अब लोगों ने अभी ये डिसाइड करना है कि सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट कौन सा है। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 तो जो है वो 1 टाइम है। ठीक है, उसके बाद जो 45 है वो 2 टाइम्स रिपीट है। उसके बाद 50 जो है ये भी 2 टाइम्स रिपीटेड है। उसके बाद 65 जो है ये भी 3 टाइम्स रिपीटेड है। ठीक है, बल्कि 4 टाइम्स, सॉरी, ये देखिए 4 टाइम्स है। सो यहाँ पे ये 4 टाइम्स रिपीटेड है। उसके बाद 70 जो है वो दो, ये और एक जहाँ पे जगह नहीं थी सो मैंने नीचे लिखा है, यानी ये 3 टाइम्स रिपीटेड है। सो ये मैंने तरतीब लिखने के बाद नंबर मतलब लाइन लगा के मैंने नीचे लिखा है कि कितनी दफ़ा कौन सा नंबर रिपीटेड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65 जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीट हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि इस डेटा के अंदर जो मूड है वो है 65। सो भाई जिसको अच्छी प्रैक्टिस है, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस का सब पता है, तो वो ये डेटा देखते ही पहचान सकता है कि मूड क्या है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है वो 65 रिपीटेड है। सो आंसर 65 आप लिख सकते थे ये, लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए अच्छे से एक्सप्लेन और रिपीट किया है जिनको इसके बारे में इतना नहीं मालूम। सो इसी तरह हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द मूड ऑफ द फॉलोइंग गिवन डेटा। सो इस गिवन डेटा के अंदर हमने मूड फाइंड करना है। सो इसका रूल हमारे पास क्या है कि सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर। सो आर्डर कोई सा भी रखें, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सो पिछले के अंदर मैंने असेंडिंग ऑर्डर रखा था, सो इसके अंदर मैं डिसेंडिंग रख लेता हूँ। ठीक है, ऑर्डर आपके हाथ में है, आप कोई सा भी ऑर्डर रख सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मकसद होता है कि सबसे पहला नंबर पहले लिखना है। सो यहाँ पे 70 सबसे बड़ा है, लेकिन 70 कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा, और ये दो, और ये तीन दफ़ा। सो 70, 70 और 70। उसके बाद जो है आपके पास इससे जो छोटा नंबर है वो है 65, 60,
65 65 भी 3 टाइम्स है, 65 65 एंड 65। उसके बाद 65 भी हो गया। उसके बाद 65 के बाद जो इससे छोटा नंबर है वो है 45, एंड 45 से भी पहले हमारे पास एक 50 है। सो 50 भी मैंने लिख लिया। 55 के बाद है 45, और 45 जो है वो 2 दफ़ा है। सो 45 को भी मैंने लिख लिया 2 दफ़ा। इसके बाद जो हमारा पास इससे छोटा नंबर है वो है हमारे पास 40। सो 40 को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अच्छा, एक बात याद रहे, 50 जो है वो 2 टाइम्स है, यहाँ पर भी है 50। सो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 50। ठीक है, मीन्स 50 भी 2 टाइम्स है। सो अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो रिपीटेड है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70 जो है वो 3 टाइम्स है, एंड 65 जो है ये भी 3 टाइम्स है, 50 जो है वो 2 टाइम्स है, एंड 45 जो है ये भी 2 टाइम्स है, एंड 40 जो है वो 1 टाइम है। सो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर तो ये था कि हमारे पास जो डेटा गिवन थी उसके अंदर एक नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा जो है ना रिपीट था। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एक 70 जो है वो भी 3 टाइम्स रिपीटेड है, उसके अलावा 65 जो है वो भी 3 टाइम्स रिपीटेड है। सो यहाँ पे जो मूड होंगे वो मूड नहीं बल्कि मूड्स हो जाएंगे, यानी यहाँ पे मूड 2 होंगे, 70 भी होगा और 65 भी होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो बराबर दफ़ा रिपीट हुए हैं। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि इस डेटा के अंदर हमारे पास मूड जो है वो 2 हैं, 65 भी है और उसके अलावा 70 भी है। सो उसके बाद हम आते हैं कि मूड का हमारे पास एक थर्ड कंडीशन है, यानी इस तरह हमारे पास डेटा आ जाए। सो इसके अंदर मूड कैसे फाइंड करना है। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि फाइंड द मूड इन द गिवन डेटा 7 8 6 5 4 3 2 1 2 0 1 एंड 9। सो इस डेटा के अंदर मूड आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ पे जो है वही तरतीब आपने रखनी है कि या असेंडिंग या डिसेंडिंग। सो मैं यहाँ पे जो है असेंडिंग कर लेता हूँ, और असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा लिखते हैं, यानी यहाँ पे सबसे छोटा है 0, उसके बाद है 1, ठीक है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद 9। सो भाई ये जो डेटा हमें गिवन होता है ना, ये हमारे पास रेंडमली होता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले तो हमारा स्टेप ये है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। सो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद फिर आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि कौन सा जो है नंबर वो ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है डेटा में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर नंबर दूसरे से मुख्तलिफ है, बल्कि रिपीट है ही नहीं, यानी हर नंबर जो है वो एक ही दफ़ा आया है, रिपीट हुआ ही नहीं है। सो दैट्स वाई इस किस्म के डेटा के अंदर कहेंगे हम कि मूड है ही नहीं। ठीक है, सो भाई ये मूड की 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1 है कि कोई नंबर जो है आपका ज़्यादा दफ़ा रिपीट है, वो मूड है। कंडीशन नंबर 2 ये थी कि अगर आपके पास 2 नंबर ऐसे आ जाते हैं जो एक जितनी दफ़ा जो है वो रिपीट हुए हैं, सो वो मूड हो जाएंगे 2। लाजमी नहीं है कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर 2 नंबर जो है वो सेम दफ़ा रिपीट करवाए थे। क्या पता कोई ऐसा डेटा हो जिसके अंदर जो है वो 3 नंबर एक जितनी दफ़ा जो है वो रिपीट हुए हों, सो 3 नंबर मूड कहलाएंगे। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये समझ लें कि केस नंबर 3 है जिसके अंदर कोई भी नंबर रिपीट ही ना हो, सो इसके अंदर मूड होगा ही नहीं फिर। सो चलें भाई, मूड के बाद अब हम आते हैं मीडियन के ऊपर कि मीडियन क्या है और मीडियन कैसे निकाला जाता है। सो सबसे पहले मीडियन की डेफिनेशन को देख लेते हैं, एंड मीडियन की डेफिनेशन में है कि इट इज़ द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा। सो हमारे पास जो डेटा है उसकी मिडिल वैल्यू को जो है वो मीडियन कहा जाता है। एंड इसके अंदर एक हमें जो है चीज़ दी गई है नोट करने के लिए, वो नोट करनी है। इफ़ द नंबर ऑफ आइटम इज़ ऑड देन मीडियन। सो भाई हमारे पास जब डेटा है वो ऑड नंबर्स में होगा, यानी जो हमारे पास गिवन नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। सो इसका मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा n+1/2 टर्म्स, यानी n+1/2, यानी यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा इफ द नंबर ऑफ टर्म इज इवन द मीन ऑफ द मिडल टर्म विल बी द मीडियन। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जाम्पल के अंदर मैं समझाऊंगा, ये सिर्फ नोट करने की हैं कि डेटा मतलब इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, उसके अलावा इसको जो है
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप किसी के सामने कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो चलें भाई, हम अब आते हैं अपने एग्जाम्पल्स की जानिब। सो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। सो इस डेटा का आप लोगों ने मीडियन बताना है। सो मीडियन बताने से पहले इसका भी रूल वही है कि आप लोगों ने असेंडिंग या डिसेंडिंग दोनों में से किसी एक तरतीब के तहत इसको सीधा करना है। सो मैं यहाँ पर भी जो है असेंडिंग ऑर्डर के तहत इसको सेट करता हूँ। आप डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, आप लाजमी नहीं है कि मेरी तरह जो है आप इसको असेंडिंग में करें, आप इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो है वो 2 है। सो यहाँ पे 2 आएगा, उसके बाद जो है इससे बड़ा नंबर 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 भी है, उसके बाद 6 भी है, एंड 7 एंड 8, फिर 9, उसके बाद फिर 10 भी है। चले भाई, हमारी तरतीब सीधी हो गई। अब तरतीब सीधी के बाद हमारे पास ये है कि फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास जो डेटा गिवन होगा वो अगर ऑड नंबर्स में, सबसे पहले तो नंबर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 नंबर्स हैं, यानी ये ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब ऑड नंबर्स का फॉर्मूला हमारे पास था कि जब भी हम जो है मीडियन फाइंड करते हैं ऑड नंबर्स का, सो उसके अंदर n+1/2 वाला फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे n शो कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को। ठीक है, अब ये नंबर ऑफ टर्म्स का मकसद ये है कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 9 है ना गिवन, सो यहाँ पे n की जगह पे आप 9+1/2 लिखेंगे, एंड 9+1 यानी 10/2, 2 का टेबल 10 के ऊपर लग जाएगा 5 टाइम्स, यानी अब हमारे पास जो मीडियन होगा वो 5th टर्म होगा। यानी हमारे पास जो डेटा गिवन है इसके अंदर आपके पास 5वां नंबर जो टर्म होगा ना वो आपका मीडियन होगा। सो आप यहाँ पे देखें, काउंट करें, 1 2 3 4 5, यानी जो बीच वाला नंबर है 5th वाला, ये आपका मीडियन होगा। यानी हमारे पास मीडियन जो है इसके इस डेटा के अंदर वो है 6। सो ये था भाई मीडियन, लेकिन जिसके अंदर ऑड नंबर्स हों। ये मैंने बुक का मेथड बताया कि आप बुक के मेथड के ज़रिए किस तरह जो है मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब आइए बुक के मेथड के अलावा इसका शॉर्टकट वे क्या है जिसके अंदर आप डायरेक्ट मीडियन फाइंड कर सकते हैं। देखें भाई, इसको मैंने जब सीधा किया, तरतीब सीधी की, तो ये बन गया 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तरतीब सीधी करने के बाद किसी फार्मूले में मत जाएं, ये मैंने फार्मूला बताया आप लोगों को बुक के मेथड। ठीक है, आप किसी जो है इस तरह के झंझट में ना पड़ें। अगर आपको बुक का मेथड आता है तो समझ में आता है तो आप उसी से करें, लेकिन अगर मेरे सामने इस तरह की चीज़ें आती हैं तो मैं इस तरह नहीं करता हूँ। मैं किस तरह करता हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सीक्वेंस है वो सीरीज हमने सीधी की, तो ये हमारे पास नंबर है 9, यानी यहाँ पे बीच का नंबर जो होगा वो होगा ये। ठीक है, ये जो बीच का नंबर है, क्योंकि ये 9 नंबर्स हैं, यानी 4 इस तरफ हैं 4 उस तरफ हैं, यानी बीच का जो टर्म हो रहा है या बीच का नंबर हो रहा है वो हो रहा है हमारा 6। सो देखें भाई, ये मैंने बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी चीज़ के हमने फाइंड किया, सो मीडियन हमारे पास 6 आ गया। और हमने फार्मूले के तहत किया तब भी हमारे पास मीडियन जो है वो 6 आ गया। यानी एक दफ़ा रिपीट कर दूँ इसको, सीक्वेंस सीधी रखनी है आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के तहत, और उसके बाद फिर आपने बीच वाले नंबर के ऊपर दायरा बना के उसको निकाल लेना है कि ये आपका मीडियन हो गया। लेकिन शर्त ये है कि जब आपके पास जो डेटा होगा वो ऑड नंबर्स में होगा, लाइक दिस, ये 9 नंबर्स हैं, 7 नंबर हों, 11 हों, 13 हों, इस तरह आपने बीच वाले नंबर के ऊपर जो है सर्कल बना के उसको बाहर निकाल लेना है, वही आपका मीडियन होगा। सो भाई, इसके बाद हम आते हैं, जब आपके पास डेटा इवन नंबर्स में हो तो फिर आप उसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। लाइक दिस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ 7 10 11 13 4 8 14 12 6 3। सो इस डेटा का जो है आप लोगों ने मीडियन कैसे फाइंड करना है। सो ये डेटा हमेशा याद रखें, मूड या मीडियन में डेटा जो है ना तकरीबन हमें 99% जो है ना वो रैंडम मिला होता है मिक्स में। सो इसका तरीक़ेकार यही है कि सबसे पहले तो ना आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएँ ताकि तरतीब सीधी हो जाए। सो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही चेंज करता हूँ, और असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा नंबर जो है आपको क्या नज़र आ रहा है, 3। ठीक है, सो 3, उसके बाद आपके पास नंबर इससे बड़ा होगा 4, उसके बाद 5 नहीं है, एंड 6 है, उसके बाद 7 भी है,
8 भी इसमें मौजूद है एंड 9 नहीं है, अलबत्ता 10 है। उसके बाद जो है 11 भी है, उसके बाद जो है 12 भी है, उसके बाद 13 भी है, उसके बाद 14 भी है। चले भाई, तरतीब सीधी हो गई। अब आप अपने जो डेटा है उसके अंदर जो गिवन है मैं वो काउंट करेंगे कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो नंबर हैं हमारे पास वो हैं 10। अगर ये 9 होते तो बीच वाला नंबर आप फाइंड कर लेते हैं यहीं पे, या n+1/2 वाला फार्मूला यूज कर लेते जब हमारे पास ये डेटा गिवन होता किसके अंदर, ऑड नंबर्स के अंदर। अब ये डेटा जो है वो हमारे पास इवन नंबर्स में है। सो अब इसके अंदर जो बीच वाला नंबर है वो एक नहीं बन रहा है, बीच वाले 2 नंबर्स बन रहे हैं। सो ये बीच वाले जो 2 नंबर्स हैं वो कौन से हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4, यानी जो बीच के नंबर्स बन रहे हैं वो है आपके पास 8 and 10। सो अब आप लोगों ने इसकी मीन निकाल लेनी है, इन दोनों की जो है आप लोगों ने मीन निकाल लेनी है। यानी इसका क्या होगा, आपने इसकी जो मीन होगी इसकी बनेगी 8 + 10/2 एंड 8 और 10 को जो है आप ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 18 एंड 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। यानी इस जो हमारे पास डेटा था इसकी जो मीन है वो हमारे पास हो गई 9। सो भाई इस सवाल के अंदर जो समझाने वाली पॉइंट ये थी कि जब आपके पास डेटा आपके पास गिवन हो और वो डेटा जो है आपके पास इवन नंबर्स में आ जाए, सो बीच वाले 2 नंबर्स की आप लोगों ने मीन निकाल लेनी। और बीच वाले 2 नंबर्स को कैसे, उन 2 नंबर को ऐड करके 2 से तकसीम कर देना है, ये आपकी मीन निकल आएगी जब आपके पास डेटा इवन नंबर्स में हो। सो चले भाई, इस तरह का जो है एक और जो है बल्कि 2 एग्जांपल्स में लगातार सॉल्व करवाता हूँ, फिर आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्ज करते हैं कि मैं यहाँ पे 2 जो है ना डेटा ले लेता हूँ, फॉर सपोज 10 11 12 13 14 15 16। तो देखिए भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा आपके पास जो डेटा है ये गिवन है। और दूसरे इसके अंदर पहले काउंट कर लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। सो अगले के अंदर मैं लिखता हूँ 11 12 13 14 15 और उसके बाद 16। इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6। सो इसके अंदर 6 नंबर हैं, इसके अंदर 7 नंबर हैं। सो सिंपली जिसके अंदर 7 नंबर है उसका बीच वाला टर्म होगा 13। यानी मीन सिंपली जो है वो मिडल जो आपकी जो होती है ना वैल्यू, बीच वाली वैल्यू जो होती है उसको कहा जाता है मीन। सो यहाँ पे देखें ये डेटा सीधा है, ये मैंने डेटा आप लोगों को सीधा दिया, रैंडम नहीं दिया। अगर रैंडम होता तो आप लोगों ने इसकी तरतीब सीधी करनी थी, यहाँ पे तरतीब ऑलरेडी सीधी है। सो बीच वाली नंबर आप लोगों ने फाइंड करना है। सो बीच वाला नंबर आपके पास मिला हुआ है कि ये 13 है। सो किसी फार्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखेंगे कि मीन जो है मीडियन जो है, यहाँ पे आपका जो मीडियन है वो आपका 13 है। अच्छा, जब आपके पास इस तरह की वैल्यूज आ जाएं जो कि ऑड नंबर्स ना हो, लाइक दिस, ये 6 नंबर्स हैं, ये जो है आपके वो नहीं है, जो है ऑड नंबर्स नहीं है। सो इसके अंदर जो बीच वाले नंबर्स हैं वो 2 होंगे। सो आप देख सकते हैं इस साइड भी, राइट साइड पे भी 2 हैं, लेफ्ट साइड पे भी 2 हैं, यानी बीच वाले जो नंबर्स हैं वो हैं 2। सो इसकी मीन आप लोगों को मीडियन जो है वो आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके मीडियन आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि 13 एंड उसके साथ जो है +14, 2 से तकसीम कर देंगे। 13 एंड 14 जो हो जाता है 27 एंड 27 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 13.5। यानी इस जो सीक्वेंस का है, यानी इस जो हमारे पास डेटा का जो मीडियन निकला वो निकला 13.5। सो ये था भाई मेरा आज का क्लास, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को मूड एंड मीडियन के बारे में तफसीली जो है समझाया है, और उसके अलावा इसके मुख्तलिफ जो है क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व भी करवाए हैं। सो आई होप कि सब लोगों को आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।